भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव सिर्फ अपनी फिल्मों और गानों की वजह से चर्चा में नहीं रहते, कई बार उनके बयानों से सियासत का पारा भी गर्म होता रहा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को श्रद्धांजलि देने पटना पहुंचे खेसारी लाल यादव ने नीतीश और तेजस्वी दोनों को खूब सुनाया। खेसारी लाल यादव को लेकर यह सवाल लगातार रहा है कि क्या वो पॉलिटिक्स में भी एंट्री लेने जा रहे हैं। सुनिए सिटी पोस्ट के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब भी उन्होंने दिया है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी पार्टियां जुट गई हैं। बीजेपी वर्चुअल रैली कर चुकी है। आज प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर चुके हैं। मानकर चलिए कि ये सब बिहार में बीजेपी की चुनावी अभियान है। लेकिन चुनाव जब भी आता है तो एक बड़ा नाम फिल्मी हस्ती का सामने आता है। जी हां, आप ठीक अंदाजा लगा रहे हैं, खेसारी लाल का। खेसारी लाल जी अभी मेरे साथ हैं। इस बार बिहार के चुनाव को कैसे देखते हैं, एक फिल्म अभिनेता कैसे देखता है बिहार के चुनाव को, क्या उसकी भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो बिहार का रहने वाला है। बात करता हूं मैं। खेसारी जी, आप तो बिहार के हैं, बिहारी हैं, और आपको तो चुनाव में भी उतारने की मांग होती रहती है। इस बार बिहार के चुनाव में क्या देखते हैं, क्या होने वाला है? देखिए, चुनाव आता जाता रहेगा, लेकिन लोगों के प्रति जो मेरा श्रद्धा और मेरा प्यार है वो बदलने वाला नहीं है, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम मेहनत करते हैं। मैं गरीब परिवार का बेटा हूँ और ये आप भी जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है कि मैं कितना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और आज भी पर्दे पे स्टडम हो सकती है, घमंड में पर्दे पे कर सकता हूँ, लेकिन मन में और विचारधारा में कभी ना मैं घमंड लाया और ना ही अपने मन में कभी ऐसी भावना आई कि मैं किसी का कुछ बिगाड़ दूँ। तो कहीं ना कहीं चुनाव तो आता ही रहता है और मुझे लगता है कि जो जनता के हित के लिए काम करेगा मैं उसको बिल्कुल दिल से सपोर्ट करूँगा। मैं शरीर से करूं या ना करूं, लेकिन दिल से दुआएं तो उसके लिए दूंगा, क्योंकि आज हम अपने ही धरती पे प्रवासी मजदूर की तरह कहे जाते हैं, जबकि हम अपने देश में अपने धरती पे आज नेता लोग प्रवासी मजदूर का नाम हमें दे दिए। तो हमें अपने घर में हमें विदेश का बना दिया दुनिया ने। आज हम मजदूर हैं, किसान हैं, हम दुनिया का पेट भर देते हैं कि एक मजदूर क्या करता है, दूसरे के लिए काम कर कर, लेकिन उसका बेटा खाए बिगड़ मरता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जो विकास धारा की तरफ जाएगा, आज तो हम जब से मेरी उम्र है मैं देख ही रहा हूं कि बिहार में विकास कहीं हुआ ही नहीं। तो शायद अगर कोई विकास धारा वाला पुरुष आए जो हमारी भावनाओं को समझे। आज अगर बिहार में रोजगार होता तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया बॉम्बे से पैदल चल के अपने देश को आती। खेसारी जी, आपने लालू जी के राज को भी देखा है, नीतीश कुमार के भी राज को देखा है, क्या कंपेरिजन करते हैं? देखिए, समय के साथ परिवर्तन तो होता है। हमें लगता है कि हमें खुद की परिवर्तन की जरूरत है। हमें भगत सिंह चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरे के घर में। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि नहीं, भगत सिंह हमारे घर में होना चाहिए। बदलना हम नेताओं को नहीं है, चेंज हमें लाना है। हर आदमी तो कुर्सी के लिए लड़ता है। नीतीश कुमार का कोई विकल्प दिख रहा है आपको? देखिए, विकल्प की बात जहां तक किया जाए, अभी विकल्प की बात देखिए किया जाए, सब लोग अपनी अपनी दावा करते हैं, सब लोग दावा करते हैं। तो विकास तो किसी ने नहीं किया है। मुझे लगता है कि हमें रोजगार तो किसी ने नहीं दिया है। मैं किसको विकल्प मानूं और किसको नहीं मानूं? सब अपने अपने हिसाब से अपनी चीजों को चला रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी चीजों को रख रहे हैं। तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं आप? ठीक है, तेजस्वी मेरे भाई हैं, मैं उनको लिए गलत थोड़ी बोलूंगा। मेरे भाई हैं, उस परिवार से जुड़ा। क्या सोचते हैं, कैसे उनकी भूमिका? देखिए, ठीक है, एक यंग है, उनको आज की दुनिया पता है। हो सकता है अगर चेंज हो तो वो अच्छा कर जाए, लेकिन मैं अगर वो बनते हैं, मेरी शुभकामना है कि मेरा भाई सीएम बने, मैं तो यही चाहता हूं। बट मैं चाहता हूं, उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये अवसर आपको मिलता है तो बिहार को इतना रोजगार दे दीजिए, इतने जरूरतमंदों को काम दे दीजिए कि हमें बॉम्बे जाने की जरूरत ना पड़े, हमें महाराष्ट्र जाने की जरूरत ना पड़े, हमें दिल्ली, कलकत्ता, दुनिया के किसी कोने में जाने के ना पड़े। हम आज 15,000 कमाते हैं तो 5,000 हम रूम किराया देते हैं, 5,000 खा जाते हैं और 5,000 अपने बच्चों के लिए बनाते हैं। जो काम लालू जी नीतीश जी नहीं कर पाए, तेजस्वी कर पाएंगे शायद, हो सकता है। नई जनरेशन है, उनके मन में अगर विचारधारा हमारे सुख के लिए, देखिए अपने सुख के लिए अगर वो आते हैं तो शायद हमारे लिए वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता के सुख के लिए अगर वो कुर्सी पे बैठते हैं, वो कुर्सी पे बैठने के लिए अगर ये चुनाव जीत रहे हैं तो शायद मुझे लगता है जो नहीं कर। लगता क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। मुझे लगता है कि उनकी विचारधारा अच्छी है, अगर वो करते हैं तो। देखिए, मन में किसी के मैं बैठा नहीं हूं, दुनिया की मैं भी देखता हूं। एक्शन देख के अंदाजा लगाया जाए, एक्शन देखकर अंदाजा लग जाता है कि यंग चीजें हैं, यंग जनरेशन है। शायद इस दुनिया को देखकर बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य में अच्छा कार्य किया है। आज मोदी जी को ही देख लीजिए आप, उन्होंने पहले गुजरात को बड़ा बनाया, गुजरात को संवारा। तो जो अपने घर को नहीं संवार सकता वो देश को नहीं संवार सकता। तो मुझे लगता है कि
लोगों को ये चीजें जरूर सीखनी चाहिए कि गुजरात आज कितना क्लीन हो गया है। तो दुनिया की आशाएं तभी जगती है जब आप अपने घर को क्लीन करते हो, आप अपने घर को उन्नति की तरफ लेकर जाते हो। तो जब आप अपने घर को नहीं करोगे तो शायद दुनिया का आशा विश्वास आपसे नहीं होगा। घर को कहाँ संभाल पाए, घर में तो महाभारत मची हुई है। वही चीजें मैं कह रहा हूं कि मेरे कहने का मतलब कि जब तक आप घर नहीं संभाल पाओगे तब तक राज्य संभालना आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हमारा घर हमारा बिहार है और उस बिहार की उन्नति के लिए हमें जीना है। जिस दिन एक नेता का बेटा, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं किसी की तारीफ नहीं किसी की बुराई कर रहा हूं, जिस दिन एक नेता का बेटा, एक मंत्री का बेटा जिस दिन पटना में पढ़ना शुरू कर देगा उस दिन बिहार की उन्नति हो जाएगी। जिस दिन एक नेता का इलाज अपने पटना में हो जाएगा, मुझे लगता है कि उस दिन बिहार की उन्नति शुरू हो जाएगी। हमारे लिए खुद के लिए हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, हमारे लिए शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, हमारे पास रोजगार नहीं है, हमारे पास अगर बालू भी है तो उसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है, वो गंगा मैया का, वो ईश्वर का देन है। तो हमारे पास है कहां, हमारे पास है कहां? सिर्फ कुर्सियां के लिए लड़ाई हो रही है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, मैं जातिगत बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक विचारधारा के हिसाब से बात कर रहा हूं कि मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए और जातिवाद से हटके हमें विकास की तरफ, क्योंकि आज हम अगर नहीं जाएंगे तो शायद हमारे बच्चों का भविष्य तय नहीं हो पाएगा। तो जो अच्छा हमें लगता है, मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको वोट दीजिए, इनको वोट दीजिए, जो आपको समझ में आता है कि नहीं यार हमारा विकास यही कर सकता है, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, आपके मन में क्या विचारधारा अगर आपको अपनी मां समझ में आती है तो हमें दूसरों की भी मां समझ में आनी चाहिए। तो आपकी अपनी विचारधारा है, आपको लगना चाहिए कि हमारा विकास कौन करेगा। आपको लगता है कि बिहार का चुनावी मुद्दा विकास हो सकता है कभी? देखिए, मुद्दा तो विकास ही होता है पर होता नहीं। हर आदमी तो विकास के ही मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे बात करता है, आतंक के मुद्दे पे बात करता है, लेकिन जब भी कोई भी मुख्यमंत्री बना है तो सर वो हटा नहीं है। हमें चुनाव जीतने के लिए बेरोजगारी का ही तो मुद्दा हो, दूसरा कौन मुद्दा होगा बताइए ना? क्योंकि बिहार में और कौन मुद्दा है? बेरोजगारी ही तो है। और मैं आज 15-20 साल, मेरे 30 साल का उम्र हुआ और मुझे लगता है कि मैं 25 साल से यही देख रहा हूं कि हर आदमी बेरोजगारी की ही बात करता है, लेकिन रोजगार कोई देता नहीं है। अगर रोजगार होता तो इतने सारे हमारे भगवान स्वरूप, मजदूर नहीं कह सकता, वो हमारे लिए ईश्वर हैं, क्योंकि वो कहीं खटते हैं तो हम अच्छे से काम कर पाते हैं। आप किसके लिए प्रचार करेंगे? कोई मांगेगा, मान लें किस पार्टी को पसंद करते हैं? देखिए, मैं हर पार्टी मेरे लिए सक्रिय है, क्योंकि हर पार्टी में जो लोग हैं वो मेरे हैं। मैं जातिवाद की बात कभी नहीं करता। मेरे लिए जाति, किस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे अगर ऑफर आए तो? जो मुझे सम्मान देगा, जो मुझे प्यार देगा, जो मुझे बुलाएगा, मैं उसके लिए आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जो मुझे सम्मान और बुलाएगा, और मैं जनता के बीच जाकर मैं उनसे प्रणाम और अपना आशीर्वाद लेने के लिए आता हूं कि मुझे आशीर्वाद इसी बात तेजस्वी से उम्मीद करते हैं कि आपकी मदद मांगेंगे? अगर तेजस्वी भैया मुझे बुलाते हैं तो मैं ना भी नहीं बोल सकता कि मैं ना नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा। लेकिन अभी जो माहौल चल रहा है, मेरा आना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, और मैं आऊंगा तो कहीं ना कहीं भीड़ होगी और सारे लॉकडाउन का पालन खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं कि लोगों को डर ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करते हैं तो मुझे देखने आएंगे, फोटो खिंचाने आएंगे, और मैं उनको बोल नहीं सकता। और उसमें होगा क्या जी, कई सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे एक मेरे वजह से। इसलिए मेरा आना अभी शायद मैं ना भी आ पाऊं। बिहार के इलेक्शन में कैसे भूमिका अदा करेंगे? हो सकता है आदमी फेसबुक के माध्यम से, अपने विचारधारा के माध्यम से लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए। आप चुनाव लड़ेंगे खेसारी? नहीं अभी नहीं बाबा, मैं अभी 20 साल तक कुछ सोच ही नहीं रहा हूं। मैं 20 साल तक, आज देखा जाए तो मैं जब से हूं तब से ऑडियो में हर जगह खेसारी, आज 12 साल से ऑडियो से लेकर और सिनेमा तक। सिनेमा की उम्र मेरी 9 साल की हुई, 9 साल हो गए मुझे, अभी 9 साल हुए 10 जून को मेरा, कि 9 साल तक मैं आज सिनेमा लाइन में हूं, 9 साल से मैं हीरो हूं। और जीवन में कहीं ना कहीं मैं जब से आया हूं तब से मुझे नहीं लगा कि मैं डाउनफॉल हुआ मेरा कभी, और मैं नीचे आकर देखा जी मैं यार बहुत नीचे आ गया। लोगों का प्यार डे बाय डे मैं कोशिश करता रहा जी मैं उनके लिए क्या अच्छा करूं, बेहतर करूं, और लोगों का प्यार मेरे प्रति हमेशा बढ़ता गया। लेकिन प्रभुनाथ सिंह जो आरजेडी के बाहुबली नेता हैं, उनके घर वाले ही आपका विरोध करते हैं, उनको डर रहता है कि आप चुनाव में उतर जाएंगे, आप को देखते हैं चैलेंजर के रूप में। देखिए, भगवान का भी विरोध हुआ था कि नहीं बताइए? तो हम तो इंसान हैं, और एक दूसरे का विरोध करना तो यही तो सबसे बड़ी उन्नति है दुनिया की। अगर हम आपका विरोध नहीं करेंगे तो आप अपने आप को भगवान समझने लगेंगे। तो दुनिया में कहीं ना कहीं आपका विरोध तो होगा ही, सब लोग आपके अपने नहीं हो सकते। आप चुनाव लड़ने की सोच ही नहीं रहे तो विरोध क्यों, राजनीतिक विरोध क्यों? लोगों को डर है। देखिए, शंका तो होती है ना। अच्छा, शंका होता है कि आदमी चोर है,
तो आदमी उसका नाम दे देता है कि नहीं ये किया होगा, वही सारी चीजें हैं। तो शंका एक चीज है। शंका इसलिए है कि खेसारी लाल जहां भी आपदा आता है कुछ बांटने पहुंच जाते हैं, राहत लेकर पहुंच जाते हैं। हाँ। तो मेरा विचारधारा है बाबा, ये आप भी जानते हैं क्यों मेरा विचारधारा है। मुझे क्योंकि मैं गरीबी से आया हूं, मुझे पता है कि गरीबी का मतलब क्या होता है और गरीब होता क्या है। तो कहीं ना कहीं मैं उस माहौल को जिया हूं, उस माहौल में रहा हूं, तो मुझे पता है। तो मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं कोशिश करता हूं, देखिए मैं अरबपति तो हूं नहीं जैसे मैं पूरे बिहार को गोद ले लूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर 2 परिवार को भी अगर मैंने हेल्प किया तो कहीं ना कहीं अगर हर आदमी इस विचारधारा को अगर लेकर चलेगा तो हमारे जीवन में कोई गरीबी नहीं आएगी और कोई भूखे नहीं मरेगा। मेरा विचारधारा उनके मन में यह है कि लोग अगर किसी की मदद करते हैं तो वो चुनाव के लिए ही करते हैं या नेता बनने के लिए करते हैं। लेकिन मैं आज तो मुझे लगता है कि मैं 4-5 साल से मदद कर रहा हूं लोगों का, और मैं लोगों के बीच जाकर अपनी सामग्री से लेकर उनका हेल्प कर कर, ये लॉकडाउन में मैंने जितनी भी हेल्प लोगों की चाहे जो भी हो। आप ही के हमारे धनंजय मिश्रा जी के देहांत काल हो गया, तो मुझसे जो हो सका, इंडस्ट्री से जो हो सका लोगों ने किया। तो सब लोग धीरे धीरे आए, तब उस परिवार को एक परिवार मिल गया। सिर्फ खेसारी ही नहीं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री मिल गया, पूरा समाज उनको मिल गया। तो उस परिवार को आज ये तो नहीं लग रहा है ना कि हमारे पापा हमें अकेला छोड़ के गए। उस पत्नी को ये तो नहीं लग रहा है ना जे हमें एक पति ने छोड़ दिया, आज हमें अकेला छोड़ दिया। एक बाप को तो नहीं लग रहा है, एक माँ को तो नहीं लग रहा है, सब लोग बेटे की तरह उस गोद में खेल रहे हैं। तो मेरा मानना यहां है, मैं उस विचारधारा के इंसान हूं। मैं चुनाव के लिए किसी का मदद नहीं करता। बिहार में बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है सत्ता परिवर्तन हो रहा है? अभी तक तो सर नहीं आया, तो मैं किसको बोलूं जो बिहार में बदलाव। अरे मुझे लगता है कि हमें खुद को बदलने की जरूरत है। नेता बदलने से हमारा जीवन नहीं चल सकता है। जिस दिन हम खुद को बदल लेंगे उस दिन शायद परिवर्तन हमारे अंदर है, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। नीतीश कुमार के राज में विकास नहीं हुआ है। देखिए बिजली और रोड की तो मैंने देखा है कि बिजली रोड बहुत अच्छे हुए हैं, प्रशासनिक तौर पे चीजें अच्छी हुई है। लेकिन ये व्यवस्था के बाद भी हमारा रोजगार है। बेरोजगारी बढ़ेगा तो आप प्रशासन टाइटे करके क्या करिएगा? लोग काटेंगे, लोग मारेंगे, लोग एक दूसरे का विरोध करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि अगर हमें आप रोजगार दे देते हैं तो हर आदमी अपने रोजगार की तरफ चला जाएगा, तो ना मार होगा, ना काट होगा, ना केस होगा, ना फौजदारी होगा। सब लोग काम में लुप्त हो जाएंगे, अपने बीवी बच्चों के साथ रहेंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। तो बात वहां होती है। सिर्फ बिजली जरूरी है हमारे लिए, पानी जरूरी है, रोड जरूरी है, प्रशासन का व्यवस्था आज बहुत अच्छा है, ये जरूरी है। बट ये सब चीजों के बाद अपने खुद को चलाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए हमें जरूरी है वर्क, हमें जरूरी है बेरोजगारी से हटने की, हमें रोजगार की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब वो जरूरी है। अगर सरकार के पास अगर अपने राज्य का टैक्स होगा तो विकास तभी हो जाएगा ना। अब बिहार सरकार के पास टैक्स किस चीज का आता है बताइए? आज खेसारी लाल जितने भी मकान लिए, चाहे जितना घर बनाए, चाहे जितना सिनेमा करते हैं, या तो वो यूपी करते हैं और नहीं तो बिहार करते हैं। चाहे कोई भी कलाकार भोजपुरी का, या तो बिहार नहीं तो यूपी और नहीं तो महाराष्ट्र, यही हमारा जगह है, या गुजरात, या हम रांची, यही करते हैं। हम बिहार में क्यों नहीं आते हैं? अगर हमें बिहार में व्यवस्था मिल जाए, सब्सिडी का व्यवस्था हो जाए, हमें उस टाइप की चीजें मिले, तो मुझे लगता है जो सिनेमा इंडस्ट्री से कम 10 लाख लोगों को काम मिलेगा। अगर 50 सिनेमा बनता है तो 200, 300, 400, 500 लोग उसमें काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप व्यवस्था नहीं दे, आप तो व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं, तो रोजगार क्या देंगे? और व्यवस्था जब तक दे देंगे तभी रोजगार की बढ़ंती, क्योंकि लोग आएंगे, उनको व्यवस्था मिलेगी तो वो आपके यहाँ फैक्ट्री डालने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्था की बहुत कमी है। खेसारी को कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है। नहीं, गुस्सा मुझे नहीं आता है बाबा। अगर गुस्सा आता गुस्सा कोई दिलाता है तो? गुस्सा दिलाता भी है तो मुझे नहीं आता है। अगर गुस्सा आता तो आप बिग बॉस का सफर मेरा देखे ही, मैं कितना शांत स्वभाव का इंसान हूँ। हाँ, कभी कभी मुझे कुछ बातें लग जाती है, जब मैं कुछ नहीं करता हूँ और मुझे कोई उंगली करता है तो गुस्सा आता है। मैं कभी किसी को गाली नहीं देता, और ना ही मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी अहमियत क्या है, मेरा पोजीशन क्या है, मेरी जगह क्या है, ये मुझे पता है। और ये लोगों को मैं किस पे गुस्सा करूंगा बताइए? आज माँ बाप ने प्यार देकर मुझे यहाँ बड़ा कर दिया, शादी कर दिया, 2 बच्चे का बाप हूं मैं। मुझे ऐसा थोड़ी है कि मैं कुंवारा घूम रहा हूँ और मैं गार्जियन नहीं हूँ। मैं आज गार्जियन बन गया हूँ। पहले मैं हो सकता था मैं एक बाप का बेटा था, लेकिन मैं आज गार्जियन हो गया हूँ। मेरे अपने संसार हैं, और जो संसार को समझ लेता है वो अगर गुस्सा करके कितने दिन तक चलाएगा? मैं अकेला तो आज हूं नहीं, मेरे पीछे इतने लोगों की दुआएं हैं, इतने लोगों का प्यार है, मोहब्बत है।
और मैं किसी पे गुस्सा करूंगा, सब तो अपने ही है। जब कुछ नहीं था तो गुस्सा आदमी नहीं किया, आज तो बहुत कुछ है, तो मुझे और नरम बन के रहना चाहिए। आज इस पेड़ में कहीं ना कहीं बहुत सारे फल हैं, तो मुझे झुक जाना चाहिए। मैं ताड़ नहीं हूं, मैं नशा नहीं देता, मैं तड़कुल नहीं हूं कि मैं लंबा हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं लीची की तरफ फरने वाला आदमी हूं। मुझे मेरे ऊपर बहुत सारे फल हैं, जिसको जो झटहा चलाना होता है चलाना। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं फरना छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं फरूंगा, फिर कोई झटहा चलाएगा, फिर मैं फरूंगा, तो मुझे गिरकर भी उठना, लेकिन कम से कम उस झटहा से मैं उस इंसान को खुशी तो दे रहा हूं। अगर वो झटहा चलाता है, उस फल से उस आदमी को संतुष्टि तो मिलती है। अगर 2 गाली देने से बाबा, अगर आपको बड़ा आनंद लाता है खेसारी को 2 गाली दे देने से, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको खुश होने का हक है। मेरा विचारधारा यही है कि आप खुश हो जाइए। तो वो झटहा चलाकर भी कोई उस पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि उसको फरने की आदत है। आज आप झटहा चलाकर हो सकता है उस पेड़ के एक डाली को तोड़ देंगे, लेकिन मुझे पता है कि मैं डेहूंगी भी फेंकता हूं, और मैं डेहूंगी फेंक के फिर उस डार को मैं अपने बस में कर लूंगा, और फिर उसी पे फल उगाऊंगा, और कहीं ना कहीं आपको स्वादिष्ट कर दूंगा उस फल से। तो बस यही विचार। आपने खेसारी को सुन लिया, ये एक फलदार वृक्ष है, और फलदार वृक्ष जहां हो वहां तो आदमी डंडा चलाता ही है फल पाने के लिए। तो अगर आप खेसारी पर डंडा भी चलाएंगे तो ये बदले में आपको फल ही देंगे, मीठा फल। तो ये है आपके प्यार और प्यार का नतीजा कि खेसारी आपसे इतना प्यार करते हैं और आप खेसारी को इतना प्यार करते हैं।